रात का समय था। गौतम बुद्ध एक शांत वन के किनारे बैठे थे। उनके आसपास कुछ शिष्य ध्यान में लीन थे। तभी एक युवक तेज कदमों से वहां आया। उसके चेहरे पर बेचैनी थी, आंखों में प्रश्न और मन में उलझन। उसने आकर बुद्ध को प्रणाम किया और थोड़ी देर चुप खड़ा रहा, जैसे शब्द ढूंढ रहा हो। फिर उसने कहा, भगवान, मैं एक बात जानना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि किसी स्त्री के बाहरी रूप, उसके व्यवहार, उसके हाव भाव से उसके चरित्र को समझा जा सकता है। क्या यह सच है? क्या किसी के शरीर या बाहरी रूप से उसके अंदर का सच जाना जा सकता है? बुद्ध ने उसकी ओर शांत दृष्टि से देखा। उन्होंने तुरंत उत्तर नहीं दिया। वे कुछ क्षण तक चुप रहे, जैसे युवक के प्रश्न के पीछे छुपी बेचैनी को पढ़ रहे हों। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, तुम ये क्यों जानना चाहते हो? युवक ने गहरी सांस ली और बोला, मैं एक लड़की से विवाह करना चाहता हूं, लेकिन मैं डरता हूं। मुझे लगता है कि अगर मैंने गलत चुनाव कर लिया तो मेरा जीवन खराब हो जाएगा। लोग अलग अलग बातें बताते हैं। कोई कहता है चेहरे से पहचानो, कोई कहता है चाल से, कोई कहता है बात करने के तरीके से। मैं समझ नहीं पा रहा कि सच क्या है। बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा डर तुम्हारे प्रश्न से बड़ा है। युवक चुप हो गया। उसे लगा कि शायद वो सही दिशा में सोच ही नहीं रहा था। बुद्ध ने पास में रखे एक कटोरे की ओर इशारा किया, जिसमें पानी भरा हुआ था। उन्होंने कहा, इस पानी को देखो। अगर मैं इसमें थोड़ा सा कीचड़ डाल दूं तो ये कैसा दिखेगा? युवक ने कहा, गंदा और धुंधला। बुद्ध ने फिर पूछा, और अगर मैं इस पानी को कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दूं, बिना हिलाए, तो क्या होगा? युवक बोला, कीचड़ नीचे बैठ जाएगा और पानी फिर साफ दिखने लगेगा। बुद्ध ने कहा, मन भी ऐसा ही है। जब मन में डर, संदेह और भ्रम होता है, तब इंसान हर चीज को गलत नजर से देखने लगता है। वो सच्चाई को नहीं देख पाता, केवल अपने डर को देखता है। युवक ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में अब थोड़ी शांति आने लगी थी। बुद्ध ने आगे कहा, तुम किसी स्त्री के बाहरी अंग से उसका चरित्र जानना चाहते हो, लेकिन क्या तुम अपने ही मन को जानते हो? क्या तुम अपने विचारों, अपने डर और अपनी अपेक्षाओं को समझते हो? युवक ने सिर झुका लिया। उसे लगा कि उसने कभी इस तरह से अपने बारे में सोचा ही नहीं। बुद्ध ने कहा, एक गांव में दो लोग रहते थे। दोनों एक ही स्त्री को जानते थे। पहला व्यक्ति कहता था कि वो स्त्री बहुत अच्छी है, दयालु है, सच्ची है। दूसरा व्यक्ति कहता था कि वो स्त्री चालाक है, स्वार्थी है और भरोसे के लायक नहीं है। अब बताओ, उनमें से कौन सही था? युवक ने थोड़ा सोचकर कहा, शायद दोनों अपनी अपनी दृष्टि से सही थे। बुद्ध ने सिर हिलाया, नहीं, वे दोनों अपने मन के अनुसार देख रहे थे, उस स्त्री के अनुसार नहीं। ये सुनकर युवक थोड़ा चौंका। उसने पहली बार समझा कि देखने वाला भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दिखने वाला। बुद्ध ने कहा, मनुष्य अक्सर वही देखता है जो वो देखना चाहता है। अगर तुम्हारे भीतर डर है तो तुम्हें हर जगह खतरा दिखाई देगा। अगर तुम्हारे भीतर विश्वास है तो तुम्हें हर जगह अच्छाई दिखाई देगी। युवक के मन में कई पुरानी बातें घूमने लगी। उसे याद आया कि कैसे वो अक्सर लोगों को जल्दी जज कर लेता था, बिना उन्हें सही से जाने। बुद्ध ने धीरे से कहा, चरित्र शरीर में नहीं होता, चरित्र व्यवहार में प्रकट होता है, और व्यवहार समय के साथ समझ में आता है। युवक ने पूछा, तो क्या कोई तरीका नहीं है किसी को जल्दी पहचानने का? बुद्ध मुस्कुराए, जल्दी पहचानने की इच्छा ही सबसे बड़ी गलती है। उन्होंने आगे कहा, एक बार एक व्यक्ति ने एक पेड़ को देखा और कहा कि यह पेड़ बेकार है क्योंकि इसमें फल नहीं है। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि वो मौसम फल देने का नहीं था। कुछ समय बाद वही पेड़ फल से भर गया। अगर वो व्यक्ति धैर्य रखता तो वो सच्चाई को देख पाता। युवक अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहा था। उसके भीतर कुछ बदलने लगा था। बुद्ध ने कहा, किसी भी इंसान का असली स्वरूप समय के साथ सामने आता है। जब वो कठिन परिस्थितियों में होता है, जब उसे कोई फायदा नहीं होता, जब कोई उसे देख नहीं रहा होता, तब उसका असली चरित्र दिखाई देता है। युवक ने धीरे से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, पहले अपने मन को शांत करो, अपने डर को समझो, फिर उस व्यक्ति को समय दो। उसके शब्दों से ज्यादा उसके कर्मों को देखो, उसके चेहरे से ज्यादा उसके निर्णयों को समझो, और सबसे महत्वपूर्ण, ये देखो कि उसके साथ रहते हुए तुम्हारा मन कैसा महसूस करता है। युवक की आंखों में अब स्पष्टता थी। उसे लगा जैसे उसका बोझ हल्का हो गया हो। बुद्ध ने अंत में कहा, सच्चा चरित्र किसी के शरीर में नहीं छुपा होता, वो उसके व्यवहार, उसके निर्णय और उसके जीवन जीने के तरीके में प्रकट होता है। और उसे जानने के लिए नजर नहीं,
समझ चाहिए, और समझ केवल धैर्य और जागरूकता से आती है। युवक ने गहरी श्रद्धा से बुद्ध को प्रणाम किया। वो वहां से लौटा तो उसके पास कोई जादुई तरीका नहीं था, लेकिन उसके पास एक सच्ची दिशा थी। उस रात उसने पहली बार ये महसूस किया कि समस्या उस स्त्री में नहीं थी जिसे वो समझना चाहता था, बल्कि उसके अपने मन में थी, जो हर चीज को जल्दी और सतही तरीके से जानना चाहता था। धीरे धीरे उसने लोगों को देखने का अपना तरीका बदलना शुरू किया। अब वो चेहरे नहीं पढ़ता था, वो व्यवहार को समझने की कोशिश करता था। अब वो जल्दी निर्णय नहीं लेता था, वो समय देता था। और सबसे बड़ी बात, अब वो अपने मन को देखना सीख रहा था। यहीं से उसकी जिंदगी बदलने लगी। युवक जब उस दिन लौट रहा था तो उसके कदम पहले जैसे भारी नहीं थे। रास्ता वही था, लोग वही थे, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। पहले वो हर चेहरे को परखने की कोशिश करता था, अब वो खुद को देखने लगा था। उसके मन में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे जो गौतम बुद्ध ने कहे थे, चेहरे नहीं, व्यवहार को देखो, जल्दी नहीं, समय दो। कुछ दिनों बाद वो उसी लड़की से फिर मिला जिससे वो विवाह करना चाहता था। पहले जब भी वो उससे मिलता था तो उसके मन में कई तरह के सवाल होते थे। वो कैसे बोल रही है, कैसे चल रही है, उसके चेहरे के भाव क्या हैं। लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। उसने केवल बात करने का निर्णय लिया, बिना किसी निर्णय के। लड़की का नाम सिया था। वो साधारण थी, लेकिन उसके भीतर एक अलग तरह की शांति थी। वो बहुत ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन जो भी कहती थी साफ और सच्चा होता था। युवक ने पहली बार बिना किसी पूर्वाग्रह के उसकी बातें सुनी। बातों के दौरान उसने देखा कि सिया अपने परिवार के बारे में बहुत सम्मान से बात करती है। उसने अपने पिता की बीमारी के बारे में बताया, लेकिन उसमें शिकायत नहीं थी। उसने अपने छोटे भाई की गलतियों का जिक्र किया, लेकिन उसमें गुस्सा नहीं था। ये सब देखकर युवक के मन में एक नया सवाल उठा, क्या यही चरित्र है? लेकिन इस बार उसने उस सवाल का जवाब खुद देने की जल्दी नहीं की। समय बीतने लगा। युवक अब सिया से कभी कभी मिलता, उससे बातें करता और सबसे जरूरी, उसे ध्यान से देखता। वो ये देखने लगा कि सिया केवल शब्दों में कैसी है, बल्कि परिस्थितियों में कैसी रहती है। एक दिन गांव में अचानक एक छोटी सी घटना हुई। बाजार में एक बूढ़ी औरत का सामान गिर गया। लोग वहां से गुजरते रहे, कुछ ने देखा, कुछ ने नजरअंदाज किया। युवक भी वहीं खड़ा था। पहले के दिनों में शायद वो भी बस देखता रहता, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। उसने देखा कि सिया बिना कुछ सोचे उस बूढ़ी औरत के पास गई। उसने उसका सामान उठाया, उसे पानी पिलाया और बिना किसी दिखावे के चुपचाप वापस अपने काम में लग गई। उसने कोई बड़ी बात नहीं की थी, कोई भाषण नहीं दिया, कोई प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन युवक के मन में कुछ गहराई से हिला। उसने सोचा, ये वही चीज है जो बुद्ध ने कही थी, जब कोई देख नहीं रहा होता तब इंसान का असली रूप सामने आता है। उस दिन के बाद युवक का देखने का तरीका और भी बदल गया। अब वो छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने लगा। वो ये देखने लगा कि सिया मुश्किल समय में कैसी प्रतिक्रिया देती है। जब चीजें उसके मन के अनुसार नहीं होती तब वो क्या करती है। एक बार उसने जानबूझकर सिया से एक छोटी सी बात पर असहमति जताई। पहले वो ये जांचना चाहता था कि कहीं वो गुस्से में तो नहीं आ जाएगी, कहीं उसका असली स्वभाव कुछ और तो नहीं है। लेकिन सिया ने बहुत शांति से उसकी बात सुनी। उसने अपनी बात रखी, लेकिन उसमें अहंकार नहीं था। उसने कहा, हो सकता है तुम सही हो और हो सकता है मैं भी, लेकिन हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि जीतने की। ये सुनकर कुछ देर के लिए युवक चुप हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो खुद कितनी बार केवल जीतने के लिए बहस करता था। अब उसके भीतर एक और बदलाव शुरू हुआ। वो केवल सिया को नहीं, बल्कि खुद को भी देखने लगा। उसे समझ आने लगा कि चरित्र को पहचानने के लिए खुद का चरित्र भी साफ होना जरूरी है। कुछ हफ्तों बाद उसने तय किया कि वो बुद्ध के पास फिर जाएगा। इस बार उसके पास कोई भ्रम नहीं था, लेकिन उसके पास अनुभव थे। वो फिर उसी स्थान पर पहुंचा जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उसने प्रणाम किया और कहा, भगवान, अब मैं समझने लगा हूं कि चरित्र बाहर से नहीं दिखता, लेकिन मैं एक बात और जानना चाहता हूं। कभी कभी इंसान अच्छा दिखता है, लेकिन बाद में बदल जाता है, तब कैसे भरोसा किया जाए? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारा प्रश्न अब गहरा हो गया है, क्योंकि अब ये डर से नहीं, अनुभव से आया है। उन्होंने पास की जमीन पर एक रेखा खींची और कहा, यह रेखा किसी के व्यवहार का एक क्षण है। अगर तुम केवल एक क्षण को देखकर निर्णय करोगे तो तुम कभी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाओगे। फिर उन्होंने कई छोटी छोटी रेखाएं खींची और कहा, जब ये सभी रेखाएं मिलती हैं तब एक चित्र बनता है। उसी तरह किसी इंसान के कई व्यवहार, कई परिस्थितियों में उसके निर्णय, ये सब मिलकर उसका चरित्र बनाते हैं। युवक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, इंसान बदलता है, ये सच है,
लेकिन ये भी सच है कि हर बदलाव का एक पैटर्न होता है। अगर तुम सजग रहोगे तो तुम उस पैटर्न को देख पाओगे। उन्होंने एक उदाहरण दिया, अगर कोई व्यक्ति बार बार छोटी छोटी बातों में झूठ बोलता है तो वो बड़ी बातों में भी सच नहीं रहेगा। अगर कोई व्यक्ति बिना कारण दूसरों की मदद करता है तो वो मुश्किल समय में भी साथ देगा। युवक ने सिर हिलाया। अब उसे समझ आने लगा था कि चरित्र कोई एक दिन में दिखने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बुद्ध ने कहा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी को जानने से पहले खुद को जानो, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि ही तय करती है कि तुम क्या देखोगे। युवक कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, भगवान, अब मुझे डर कम लग रहा है, लेकिन अभी भी एक सवाल है, अगर मैं गलत हो गया तो? बुद्ध मुस्कुराए, गलत होने का डर ही तुम्हें सही देखने से रोकता है। उन्होंने कहा, जीवन में कोई भी निर्णय पूरी तरह निश्चित नहीं होता, लेकिन अगर तुम्हारा मन साफ है, तुम्हारी दृष्टि जागरूक है और तुम्हारे भीतर धैर्य है, तो तुम गलत होकर भी सीख जाओगे और सही होकर भी अहंकारी नहीं बनोगे। ये सुनकर युवक के चेहरे पर पहली बार सच्ची शांति दिखाई दी। अब वो समझ चुका था कि जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता, ना किसी को जानने का, ना किसी पर भरोसा करने का। लेकिन अब उसे जल्दी भी नहीं थी। वो वहां से लौटा, लेकिन इस बार उसके भीतर एक नई स्थिरता थी। अब जब वो सिया से मिलता तो उसके मन में सवाल नहीं होते थे, बल्कि समझ होती थी। अब वो उसे बदलने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि उसे वैसे ही देखने लगा था जैसी वो थी। धीरे धीरे उनके बीच एक ऐसा रिश्ता बनने लगा जो केवल आकर्षण पर नहीं, बल्कि समझ और सम्मान पर आधारित था। और युवक ने पहली बार यह महसूस किया कि जब हम किसी को सही तरीके से देखना सीख लेते हैं तो हमें उसके बारे में अनुमान लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब उसकी यात्रा केवल किसी और को जानने की नहीं रही, बल्कि खुद को समझने की बन गई थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। युवक के भीतर जो बदलाव शुरू हुआ था, अब वो उसकी आदत बनता जा रहा था। पहले जहां उसका मन हर बात पर तुरंत निर्णय ले लेता था, अब वो ठहरने लगा था। वो चीजों को देखने लगा था, समझने लगा था और सबसे जरूरी, प्रतिक्रिया देने से पहले खुद को रोकने लगा था। सिया के साथ उसका संबंध भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। पहले वो उसे परखने की कोशिश करता था, अब वो उसे समझने लगा था। पहले वो उसके हर व्यवहार के पीछे छुपा अर्थ ढूंढता था, अब वो उसे वैसे ही स्वीकार करने लगा था जैसी वो थी। लेकिन जीवन हमेशा सीधा नहीं चलता। एक दिन गांव में एक खबर फैल गई। कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि सिया किसी और युवक से भी मिलती है। बात छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसमें अपने अपने विचार जोड़ दिए। किसी ने कहा कि वो भरोसे के लायक नहीं है, किसी ने कहा कि उसका स्वभाव वैसा नहीं जैसा दिखता है। जब ये बात उस युवक तक पहुंची तो उसके भीतर एक पुराना तूफान फिर से उठने लगा। वही डर, वही संदेह, वही बेचैनी। उसका मन कह रहा था, देखा, यही डर था, तुमने भरोसा किया और अब सच्चाई सामने आ रही है। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उसने तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया। उसने खुद को रोका। उसने वही याद किया जो गौतम बुद्ध ने कहा था, हर विचार सच नहीं होता, हर बात पर विश्वास मत करो, पहले देखो फिर समझो। उसने खुद से पूछा, क्या मैंने जो देखा है वो इन बातों से मेल खाता है? उसने पिछले कुछ महीनों को याद किया, सिया का व्यवहार, उसकी सच्चाई, उसकी शांति, उसकी छोटी छोटी ईमानदार आदतें। फिर उसने खुद से एक और सवाल किया, क्या मैं डर के आधार पर निर्णय ले रहा हूं या समझ के आधार पर? यह सवाल उसके लिए आसान नहीं था। उसका मन बार बार उसे उकसा रहा था कि वो तुरंत कोई कदम उठाए, सिया से सवाल करे या फिर उससे दूरी बना ले। लेकिन इस बार उसने जल्दबाजी नहीं की। अगले दिन उसने सिया से मिलने का निर्णय लिया। जब वो उसके सामने बैठा तो उसके भीतर अभी भी हलचल थी, लेकिन उसने उसे छुपाया नहीं। उसने सीधे कहा, मुझे कुछ बातें सुनने को मिली हैं और मैं सच जानना चाहता हूं, लेकिन आरोप लगाकर नहीं, समझकर। सिया ने उसकी आंखों में देखा। कुछ पल के लिए वो चुप रही। फिर उसने शांत स्वर में कहा, तुम जो सुनना चाहते हो मैं सच बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूं, क्या तुम मुझे सुनने आए हो या जज करने? ये सवाल सीधे युवक के मन पर लगा। उसने कुछ क्षण सोचा, फिर धीरे से कहा, मैं सुनने आया हूं। सिया ने सिर हिलाया और बोली, जिसके बारे में तुमने सुना है वो मेरा पुराना मित्र है। हम पहले साथ पढ़ते थे। कुछ समय पहले वो गांव आया था और मैं उससे मिली थी। इसमें छुपाने जैसा कुछ नहीं था, लेकिन लोगों ने जो देखा उसे अपने तरीके से समझ लिया। युवक चुपचाप सुनता रहा। सिया ने आगे कहा, मैं जानती हूं कि लोग क्या कहते हैं उसे मैं रोक नहीं सकती, लेकिन मैं ये जरूर तय कर सकती हूं कि मैं कैसी हूं।
और अगर तुम मुझे समझना चाहते हो तो तुम्हें लोगों की बातों से ज्यादा मेरे व्यवहार को देखना होगा। ये वही बात थी जो उसने पहले भी सुनी थी, लेकिन इस बार ये केवल शब्द नहीं थे, ये एक परीक्षा थी। युवक के सामने अब दो रास्ते थे। एक, वो लोगों की बातों पर विश्वास करके अपने डर के साथ चला जाए। दूसरा, वो अपने अनुभव और समझ पर भरोसा करे। उसने कुछ देर आंखें बंद की। उसके भीतर कई आवाजें थीं, डर की, अहंकार की, समाज की। लेकिन एक आवाज सबसे शांत थी, वो आवाज जो उसने बुद्ध के पास बैठकर सुनी थी। उसने आंखें खोलीं और कहा, मैंने तुम्हें समय के साथ देखा है, और जो मैंने देखा है वो इन बातों से अलग है, इसलिए मैं उस पर भरोसा करूंगा जो मैंने खुद समझा है। सिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसमें कोई जीत नहीं थी, बस एक सच्चाई की शांति थी। उस दिन युवक ने केवल सिया पर भरोसा नहीं किया, उसने खुद पर भरोसा किया। उसने अपने देखने की क्षमता पर भरोसा किया। धीरे धीरे गांव की बातें शांत हो गईं, लोगों को नई बातें मिल गईं और पुरानी बातें हवा में खो गईं। लेकिन युवक के भीतर जो हुआ था वो स्थायी था। अब वो समझ चुका था कि चरित्र को जानना केवल सामने वाले को देखने से नहीं होता, बल्कि अपने मन को स्थिर रखने से होता है। कुछ समय बाद वो फिर गौतम बुद्ध के पास गया। इस बार उसके चेहरे पर कोई प्रश्न नहीं था, केवल कृतज्ञता थी। उसने प्रणाम किया और कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि किसी का चरित्र उसके शरीर या बाहरी रूप में नहीं होता, वो उसके कर्मों में होता है, और उसे जानने के लिए धैर्य और जागरूकता चाहिए। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, अब तुम केवल समझे नहीं हो, तुमने अनुभव किया है, और अनुभव से जो ज्ञान आता है वही स्थायी होता है। उन्होंने आगे कहा, याद रखो, दुनिया हमेशा तुम्हें जल्दी निर्णय लेने के लिए कहेगी, लेकिन जीवन की सच्चाई हमेशा धैर्य में छुपी होती है। युवक ने सिर झुका लिया। अब उसकी यात्रा पूरी नहीं हुई थी, लेकिन उसकी दिशा साफ थी। कुछ महीनों बाद उसने सिया से विवाह किया। उनका जीवन कोई कहानी की तरह परफेक्ट नहीं था। उनमें मतभेद भी होते थे, कठिनाइयां भी आती थीं, लेकिन एक चीज अलग थी, उनके बीच समझ थी, और वो समझ किसी भ्रम या दिखावे पर नहीं, बल्कि समय, अनुभव और सच्चाई पर आधारित थी। जब भी कोई समस्या आती, युवक अब तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वो रुकता, देखता, समझता और फिर निर्णय लेता। और धीरे धीरे उसने ये महसूस किया कि असली शांति किसी सही व्यक्ति को ढूंढने में नहीं है, बल्कि खुद को सही देखने में है। अब उसे किसी के बाहरी रूप से उसका चरित्र जानने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने ये जान लिया था कि सच्चाई हमेशा समय के साथ सामने आती है, और उसे देखने के लिए केवल एक चीज चाहिए, जागरूक मन। यही वो समझ थी जिसने उसके जीवन को बदल दिया। अब वो केवल जी नहीं रहा था, वो सच में समझ कर जी रहा था। विवाह के बाद जीवन ने अपनी असली चाल दिखानी शुरू की। अब ये केवल मिलने जुलने और बातों तक सीमित नहीं था, अब हर दिन साथ जीने का था। छोटी छोटी जिम्मेदारियां, निर्णय, समझौते और कई बार अनजानी परीक्षाएं। शुरुआत के कुछ महीने सहज थे, दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे असली स्थितियां सामने आने लगीं। कभी घर के खर्च को लेकर मतभेद होता, कभी परिवार के किसी सदस्य को लेकर, कभी छोटी सी बात भी बड़ी लगने लगती। एक दिन ऐसी ही एक स्थिति आई। युवक काम से थका हुआ घर लौटा। उसका मन पहले से ही भारी था। दिन भर उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। वो उम्मीद कर रहा था कि घर आकर उसे शांति मिलेगी, लेकिन जैसे ही वो अंदर आया, उसने देखा कि सिया थोड़ी परेशान है। उसने आते ही कहा, तुमसे एक बात करनी है। युवक का मन पहले से ही भरा हुआ था। उसने बिना सुने ही थोड़ा तेज स्वर में कहा, अभी नहीं, मैं बहुत थका हुआ हूं। सिया चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर जो भाव आए वो साफ थे। उसे ये बात अच्छी नहीं लगी। कुछ देर बाद उसने फिर धीरे से कहा, यह जरूरी है। इस बार युवक का धैर्य टूट गया। उसने कहा, हर बात जरूरी नहीं होती, कभी तो मुझे भी समझो। ये कहते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। पहले का युवक होता तो शायद अपनी बात को सही ठहराने लगता, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जैसे ही उसे शब्द खत्म हुए, उसने खुद को देखा। उसने अपने ही व्यवहार को महसूस किया। उसे समझ आया कि वो गुस्सा सिया पर नहीं, अपने दिन की थकान पर निकाल रहा था। उसे याद आया कि गौतम बुद्ध ने कहा था, भावना आए तो उसे देखो, लेकिन उसे रास्ता मत दो। वो कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, मुझे माफ करना, मैं गुस्से में बोल गया। तुम बात करो, मैं सुन रहा हूं। सिया ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य भी था और राहत भी।
उसने कहा कि मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि पिताजी की तबीयत फिर से खराब हो गई है, हमें शायद कल उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। ये सुनते ही युवक को और भी पछतावा हुआ। जिस बात को उसने नजरअंदाज किया था वो वास्तव में महत्वपूर्ण थी। उसने तुरंत कहा, ठीक है, हम कल सुबह ही चलेंगे। उस रात वो बहुत देर तक जागता रहा। वो सोच रहा था कि अगर वो पहले जैसा होता तो क्या होता। शायद वो अपनी गलती को सही ठहराता, शायद बात बढ़ जाती, शायद दोनों के बीच दूरी आ जाती। लेकिन इस बार उसने अपने मन को बीच में ही पकड़ लिया। धीरे धीरे ये उसका स्वभाव बनने लगा। जब भी कोई भावना आती, गुस्सा, डर, अहंकार, वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं लेता था। वो पहले उसे देखता था, समझता था और फिर निर्णय लेता था। इसी बीच एक और घटना हुई जिसने उसकी समझ को और गहरा कर दिया। गांव में एक नया परिवार आया। उनके साथ एक महिला थी जिसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता वो घमंडी है, कोई कहता उसका स्वभाव ठीक नहीं है। कुछ लोगों ने युवक से भी कहा, तुम समझदार हो, दूर ही रहना उससे। पहले का युवक होता तो शायद वो भी दूसरों की बातों को मान लेता, लेकिन अब उसने तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया। उसने कुछ समय तक उस महिला को केवल देखा। उसने ध्यान दिया कि वो अपने बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करती है, अपने पति के साथ कैसे बात करती है और दूसरों के प्रति उसका नजरिया कैसा है। कुछ दिनों बाद उसे समझ आया कि जो बातें लोग कह रहे थे वे पूरी सच्चाई नहीं थी। वो महिला थोड़ी चुप रहती थी, लेकिन उसके भीतर सम्मान और संवेदनशीलता थी। तब उसे एहसास हुआ कि दुनिया हमेशा अधूरी कहानियां सुनाती है और जो इंसान उन्हें पूरा समझ लेता है वो खुद को धोखा देता है। अब उसके लिए यह स्पष्ट हो चुका था कि किसी भी स्त्री या किसी भी इंसान का चरित्र उसके बाहरी अंगों, उसके चेहरे या दूसरों की बातों से नहीं जाना जा सकता। चरित्र एक निरंतर प्रवाह है, उसके कर्मों में, उसके निर्णयों में, उसके व्यवहार में। एक शाम वो फिर से गौतम बुद्ध के पास गया। इस बार उसके पास कोई प्रश्न नहीं था, लेकिन एक अनुभव था। उसने प्रणाम किया और कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि हम अक्सर लोगों को नहीं, अपने डर और अपने विचारों को देखते हैं, और जब तक हम खुद को नहीं समझते तब तक किसी और को सही से नहीं जान सकते। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, अब तुम्हारी दृष्टि साफ होने लगी है। उन्होंने आगे कहा, याद रखो, किसी का चरित्र जानना उतना कठिन नहीं है जितना अपने मन को स्थिर रखना। अगर मन स्थिर है तो सच्चाई अपने आप दिखाई देने लगती है। युवक ने पूछा, और अगर कभी फिर से भ्रम हो जाए तो? बुद्ध मुस्कुराए, फिर से देखना, फिर से समझना, और सबसे जरूरी, फिर से खुद को देखना। वो समझ गया था कि ये कोई एक बार की सीख नहीं है, ये एक निरंतर अभ्यास है। समय बीतता गया, उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा था। समस्याएं अभी भी आती थीं, लोग अभी भी बातें करते थे, परिस्थितियां भी बदलती थीं, लेकिन अब उसके पास एक चीज थी, जागरूकता। अब वो किसी भी इंसान को देखकर तुरंत निर्णय नहीं लेता था। वो समय देता था, समझता था, और सबसे जरूरी, अपने मन को बीच में आने नहीं देता था। सिया के साथ उसका संबंध भी और गहरा हो गया था। अब उसमें केवल प्रेम नहीं था, उसमें समझ, धैर्य और विश्वास था। एक दिन सिया ने उससे पूछा, तुम पहले जैसे नहीं रहे, क्या बदल गया? युवक ने मुस्कुरा कर कहा, पहले मैं लोगों को समझने की कोशिश करता था, अब मैं खुद को समझने की कोशिश करता हूं। सिया ने धीरे से कहा, शायद इसी वजह से अब तुम मुझे भी सही से समझ पाते हो। उस क्षण उसे यह एहसास हुआ कि असली ज्ञान बाहर नहीं, भीतर होता है। और यही इस पूरी यात्रा का सार था। किसी स्त्री के भारी अंगों से उसका चरित्र नहीं जाना जा सकता। चरित्र को जानने के लिए नजर नहीं, दृष्टि चाहिए, और दृष्टि तब साफ होती है जब मन शांत होता है। अब उसके जीवन में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई भ्रम नहीं था। वो जान चुका था कि सच्चाई हमेशा सामने होती है, बस उसे देखने के लिए सही नजर चाहिए, और वो नजर बाहर से नहीं, भीतर से आती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल बुद्धा ज्ञान को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम ऐसे ही कोई भी कहानी अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट में नामो बुद्धाय लिखना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। दोस्तों, नामो बुद्धाय।